मानस प्रेमी संतों, माता मंदोदरी ही नाना प्रकार के उपदेश लंकापति रावण ला जो बीते ही दीदी हो बा है ना, नजर के सामने घटे है। मैं कोई कहानी नहीं सुनात हूँ महाराज, जो बीते ही जो घटे ही जीवन में उहिल बतात हूँ है ना, कि इसकी कंत समुझई मन तज हुकुमती ही। ये तोर बुद्धि काय हो गए महाराज, कहीं गोबर तो नहीं भर आ गए कथे कट्टा के है नी, अते खुरच खुरच के समझावत हो तो काम में आपके शत्रु हर का इसे कथे पट्ट महिषी है माता मंदोदरी महाराज ये रावण के। अब एक विचार करे की बात है कि लंकापति रावण के जो अंतस के बात ला मंदोदरी कैसे जान डरे है नहीं, मंदोदरी नहीं शीतल हरण करे गेरी हिता है नी, साधुक वेश बना के वो लक्ष्मण रेखल पार नहीं कर सकी तेल मंदोदरी कैसे जानीस गई, बहुत बड़े जन प्रश्न हर जीवन में है नहीं। तब बने बने रहते नहीं, पति पत्नी में एकदम बनत रहते या था मीठ मीठ गोठिया के मारे सबोल बता डरते एक दूसरा ला है नहीं। काय करबे मंदोदरी गे रहे हम वो जानकी लाने भर, लेकिन इतना ताकत उस तपस्वी में, उस तपस्वी के छोटे भाई के छोटे से लक्ष्मण रेखा मंदोदरी में नहीं भूलक सके और पगली ऐसे कहीं बता डर इसका लंकापति रावण। अब इसीलिए जीवन में कहा गया कि भूल कर कभी भी नारी को भेद बताना नहीं चाहिए कथे। हाँ, क्योंकि ये नारी को भेद बताए तभी तो लंकापति रावण मारे गए था। वो बाण लुकारी तहुल बता दे इस प्रेम में पागल होके है ना। अब ओकरे से कथे ना कि प्रेम मौत की करोगा जतकम सबकी हित रहा है, वो इतना चाहे माता मंदोदरी लपन मौत के राज लगल बताते रही सो देकर लुका दे हम मंदोदरी कही का उहिल मंदोदरी बता दी सो देकर तो खाबे कही के ता कौन ला हनुमान जी महाराज ला है ने माता मंदोदरी दाई हो एक करा है ना। भगवान के प्रेरणा से विद्या माया से प्रेरित नारी है, ये सुमति की भूमि है। ये माता मंदोदरी जो है लंकापति रावण को दिशा दिखाने का प्रयास कर रही है। अब एक करा हमन वापन अपन जीवन में लेथन है नहीं। देखो दीदी हो हमन ला काय कथे का कथे हमन ला धर्म पत्नी वो एकदम बोखा देखो अभी विदाई करे बार बुलही तो फलाना राम के धर्म पत्नी ऐसे कथे। हमार गाँव मन में जैसे नहीं जाने नहीं गुरु जी हो, इसने मंच में काकरो नाम ला अब बहु बेटी के नाम ला कब तक ला जानत रही सियान मन ता फलाना राम के धर्म पत्नी श्रीमती फलानी बाई ऐसे कथे है नहीं। हमन ला काय कथे धर्म पत्नी ऐसे कथे। तो धर्म पत्नी कैसे ये एक चुटकी सिंदूर लगा से मंगलसूत्र लगा ले वो घंटी बरोबर तन धर्म पत्नी बन जबो या। धर्म पत्नी की परिभाषा क्या है, धारीते धर्मा, जो धर्म को धारण कर ले है ना, धर्म को धारण कर ले वही धर्म पत्नी है। जो पति को धर्म से जोड़ दे, जो पति को ईश्वर से जोड़ दे वही धर्म पत्नी कहलाने की अधिकार नहीं है ना। आप देखो दीदी हो ये धर्म पत्नी में लक्षण कैसे है, ऐसे तो माता में 5 लक्षण बताए गए हैं शास्त्र में। अगर माता मंदोदरी जो है वो अपन धर्म पत्नी होय के भूमिका निर्वहन करत है। और हमू मन ला सिर्फ नाम पर धर्म पत्नी नहीं बनना है, काम पर भी कर्म भी धर्म पत्नी का करना चाहिए। पति माने या ना माने हमको अपना कर्म निभाना चाहिए है ना। तो ये धर्म पत्नी में लक्षण का है ना। जैसे महतारी में 5 गुण बता है, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, सियावर रामचंद्र की जय। मैया मन में 5 गुण होना जरूरी गा, मैया प्रिय होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, भगवान की भक्ति होना चाहिए, पति के अनुकूल चलने वाली होना चाहिए है ना, और हमेशा धर्म से प्रेरित नारी होना चाहिए। महतारी के लक्षण दाई हो। अब धर्म पत्नी में गुण का है ना। धर्म पत्नी कथे काला धर्म पत्नी होना कैसे चाहिए, तब बताइस कि 6 गुण शास्त्र में बताए नारी के लक्षण है ना। कि सलाहकार में मंत्री के सम, सेवा में निजदासी हो, भोजन के समय माता के सम हो, शयन समय रंभासी हो, धर्म कर्म में सदा संगनी शेष सहिष्णु धरासी हो, और इन 6 गुणों से शोभित नारी सदा पुण्य की राशि है, सदा पुण्य की राशि है, सदा पुण्य की राशि है। एक माता मंदोदरी जो है वो अपन प्रथम भूमिका के निर्वहन करते सलाहकार में मंत्री के सम। देखिए ऐसा मत सोचे करो कि हमार तो बात ला मानबे नहीं करे या कहीं करे टार सबल बुखार डरे है नहीं। हम नहीं बोलन बहनी चुप पे देखत भर रथन जा कहीं करे मरन दे, ऐसा नहीं। पति को एक बार समझाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। मंत्री बनकर आप सलाह दीजिए,
मंत्रणा करिए कि स्वामी ये काम आप कर रहे वो सही है कि गलत है ना। सलाहकार में मंत्री के शब्द भले दुनिया कहान देन अपन घर वाला नब्बर सीख होत रहती है, नीचा तो माई लोगन बिजिर बिजिर लगे रहते। भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, है नी। कई जन मन उसने अबड़ बतात नहीं रहे। अब कई जन के पति मन एकदम बने रहते या मायारू की संग के पूछे भी ना काम नहीं करे, और ओकर बिगड़े खलो नहीं दादा। लेकिन अक्का बात खलो है गुरुजी हो, हर समय खलो माई लोगन के बुद्धि में खलो मत रहे करो। ये कैसे कैसे करते दोनों डार गोठियाते कहा तो ना। लेकिन मैं कारण बताऊँ ना भाई, है ना। पत्नी की बात को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, आप मन के लिए भी प्रश्न है गुरुजी हो। और पति को समझाना चाहिए या नहीं समझाना चाहिए, हमारो मन पर प्रश्न है जीवन में, है नहीं। ता देखो, है ना, सलाहकार में मंत्री के शब्द बिल्कुल ना पति के भला बुरा ला सोच के पति ला मंत्रणा दो कि स्वामी ये कार्य आप जो कर रहे हो, है ना, वो सही है कि गलत है। मानना नहीं मानना उसकी मर्जी, लेकिन एक बार हमको दिशा प्रदान करना चाहिए। मैं मंच में बैठती ही माता रत्नावली की भूमिका में बता रही हूँ ना कि तुलसीदास जी ला फटकारिस के स्वामी हाड़ मांस के देह ममता पर इतनी प्रीति, ये नस्वर शरीर, ये हाड़ मांस से बना हुआ शरीर पर इतनी प्रीति कर रहे हो। अगर एकले आधा प्रेम घलो भगवान के चरण में करते ना, कल्याण हो जाती इसकी। वहां पर माता रत्नावली जो है वो सदगुरु की भूमिका निभाई तुलसीदास जी महाराज के जीवन में। तो पत्नी को सिर्फ पत्नी ही नहीं, हमर मन के पल पल रूप बदलती है नारियां। हर समय जो नारी है वो सिर्फ का करो पत्नी नहीं रहेगा ही हो, याद रखो। अगर रसोई में है तो वो अन्नपूर्णा माता है ना। किसी को अगर भोजन खिला रही है वात्सल्य पूर्वक तो वो अन्नपूर्णा के रूप में है ना। हर समय जब साखोचार पढ़ते तो ध्यान देते नहीं थे उतर में नहीं जानो, लेकिन मोला ये अखन बात सोचता है। मोर पतिदेव समझारी महाराज है पढ़ात्री तत्कबेर कैसे कह रही से, तोर पत्नी में सिर्फ तोरे च अधिकार नहीं है बाबू, ये सिर्फ मोर पत्नी चे कही के कर ऊपर अधिकार मत जतावे, पूरा परिवार के है कर ऊपर हक। कैसे? तब कथे अगर तालाब में है तो ये बेटी रही, ओतका बेर कर मुड़ी उघरा रही, तत्का बेर ते चमका नहीं सकस। स्नान करे जा रहे कैसे मुड़ी में घूंघट डाले रही, ओतका बेर नहीं कही सकस मोर पत्नी है ते मुड़ी ढाक के तरियम नहात नहीं हस कही के। हाँ, वहां पर वो पुत्री आ जाए, पुत्री भाव आ जाएगी। अगर रसोई घर में ना तो अन्नपूर्णा माता बन जाए, सबके माता समान रही। ओतका बेर अगर भात पसात हो जेठ आगे ना मुड़ी उघर के है तो कैसे भात ला छोड़ के मुड़ी थोड़े ढांकीगा, पसा ली तभी ढांकी। तो उसका तेरे जेठ जी ने समझना है कि वात्सल्य भाव में आके आप उसको मातृ रूप में आप दर्जा दो। ऐसे नहीं है कि वो छोटकी हमारे घर के मुड़ी लोग हार दे रखेगा इसे कही के, नहीं, है ना। जितना देर पति अगर है ना अपन कमरम है तो इतना उकला प्रेम करो, आगे भाव दे के प्रयास करे हिदाई हो, है ना। सेवा कैसन करना है नारी ला तो दासी बन जाओ, बिल्कुल पति के सेवा करे में कोई संकोच नहीं, का शर्म के बात है। और याद रखिए संसार में कथे ना कि मैं तेरी तू मेरा दुनिया से क्या लेना, मैं तेरी तू मेरा, है ना। एक से ती कहा थो बेटी बेटा भी पैदा करथन, सास ससुर भी है, सब ही भरे पूरे परिवार है। देवर देरानी मन एक टाइम के बाद अलग हो जाते, बेटा ला बहू ले जाते, बेटी दामाद ले जाते, ओकर बाद में हमन दोनों जन तो बाँचत हन। सही है रे नहीं भाई? कल्पना करो ना, बेटी की शादी हो गए, दामाद ले गए, बेटा ला ऐसे मऊर सोपथन तनाज ले, बहू तोला देवत हो मोर बेटा ले ऐसे की कोला धरा देथन। ओकर बाद में सिर्फ पति और पत्नी ही तो बचे है भैया दुख और सुख के लिए, है ना। तो एकर से पति और पत्नी के हमेशा सम्मान करिए, चाहे जैसा भी रहे। मेरा पति मेरा देवता है ना। जैसन भी रहा है, अपन पति खोरवा रहा है चाहे लंगड़ा रहा है, दूसरा का हीरो बरोबर बरत रही तो कैसे वो हमार काम आ जाए, है नहीं। नारी के गति नहीं है दाई हो, याद रखिए, है ना। जैसन भी हमार दाई दादा हाथ में धरा दे नहीं ओकरे साथ जितबो, है ना। कथे ना कि माता गंगा कर घलोक माता सीता है तेहा, है ना। मैं सुहागन रहूं हो, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों जन्म, मुझे मेरा ही वर चाहिए, पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर
परमेश्वर चाहिए, है ना। पति ल परमेश्वर मान के दासी बन जाओ सेवा करे बर। ऊंच नीच पति के जीवन में आथे ना तो बताए गए दीदी हो पत्नी के सही परख कब होथे, तो पति के ना बेरोजगारी में, पति के लाचारी में, पति की बीमारी में ही होते भैया, है ना। जो पति की विपत्ति के समय अगर कदम से कदम मिला के दुख और सुख में, है ना, अगर साथ निभा दिस ना तो वही धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारनी है। सिर्फ एक चुटकी सिंदूर लस अगर मांग में भर लेबो ना तो फिर एक से ही हम धर्म पत्नी नहीं कहलान। तो सेवा ऐसा करन की दासी ला जायदा ही हो, है ना। भोजन के समय माता के सम, है ना। अगर पति काम करके आवत है, पति काम करके आवत है तो इतना प्रेम पूर्वक वात्सल्य पूर्वक पहली पति ला खाना खिला ले। जो भी गिला सीखवा है जीवन में बोला तो बोलना है, लेकिन खाना ला देख बात कई झन महिला मन के ठन आदत रहते, खाना ला दे दी का एक कावरा अब आगू में बैठ जाते, अब आगू में बैठी नहीं तो शुरू तोर दाई ऐसे हुई, तोर दादा ऐसे हुई, तोर भाई ऐसे हुई, तोर भौजी ऐसे हुई, तब मोर बरिया नहीं करे मोला वहाँ ले घू कह रहे। अरे वो का स्थिति लोधी लावत है ना। एक कावरा प्रेम पूर्वक को खाना तो खिला ले मैया, ओकर बाद जो भी है ना सारे सिकवे गिले भुला के कहो, है ना। जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, है ना। दिल ना तोड़ो। अब लाइफ चलत दादा होती गुरुजी मन सुनते तन कैसे कथे करे से ती एको दिन खाली नहीं रहास कथे, है ना। देखिए अगर मुस्कुरा के वात्सल्य पूर्वक अगर पति ला खाना खिलहो ना दीदी हो तो पति की उम्र बढ़ जाते। हाँ, टेंशन फ्री होके अगर वात्सल्य भाव में खाना खिलात हो ना बोला अगर अन्नपूर्णा बन के, तो खाना सिर्फ खाना नहीं रहे वो प्रसादी बन जाते। अब रोज के जो प्रसाद खाईते हष्ट पुष्ट होना है ना भाई। प्रेम पूर्वक अगर भोजन ग्रहण कर ली तो जीवन के सारी ओकर क्लेश है कम हो जाते। ओकर बाद में जो करना है ना झगड़ा लड़ाई ढिसुम ढासम बाद में, लेकिन खाना के समय बहुत प्रेम पूर्वक खिलाना चाहिए, है ना। और शयन समय रंभासी हो, है ना। इतना प्रेम करो पति, इतना प्रेम करो पति ला कि प्रेमिका भी लजा जाए, है ना। ऐसे कथे नहीं कि पत्नी और प्रेमिका मनता रहेगा तो प्रेमिका ऊपर ज्यादा प्रेम करते पत्नी ऊपर काल नहीं करे तो हमन दिन भर हाँ काव करत रहो तो कदे कले मया करहीगा, अही करही गुरुजी हो नहीं करे दादा, है नहीं। अब वही चला होकर आए बेरा है ऑफिस ले आवत है, मान लो पति देव मन आओ, मान लो एकदम क्रीम पाउडर लिपस्टिक महार सेंट लगा के एकदम तैयार होकर प्रसन्न चित्त मुद्रा में, है नहीं। तो 5 के खर्चा करिए 50 लगा दीजिए। तुम मांगो जान दे दो देके मैं राम दुहाई, है नहीं भाई। तुम्हारे एक ठन मांगो तो 5 ठन दे फिर नहीं छोड़े। ये होता है पति का प्रेम, है नहीं। अब वो पति आवत है चुंदी मुड़ी रक्षसी न सन बगरा डरे हन कमाते छो कई दुनिया भले में इच्छा ऐसे कही के, है नहीं। यदि शरीर ले पसीना बदबू आवत है चुंदी मुड़ी नीचड़ बग रही आँखी कान में झुर्री आ गए तो कते कल देखी तो डाल कैसे देखी नहीं देखे। अब वो करे से वो एती होती नहीं जही तो कती जहिले बता भैया घलो हाँ से बने कहा तो मला सीखो होगा, है नहीं, है ना। कैसन तो प्रेमिका बन के सिर्फ पत्नी बन के अनुशासन मत करिए पति पर, पत्नी बन के ही कानून मत झाड़िए पति के ऊपर। प्रेमिका बन के प्रेम भी लुटाइए, वो दूसरा ढाल नहीं देखेगा। काज करे पर देखी दादा वो कर सब चीज हमें उपलब्ध था, है नहीं। हमन तो सिर्फ पैसा झोंके भर पत्नी हरन बाकी बार तो सतनी हरन, है नहीं। तो नहीं जही होती रहती तो काय करही दादा, है नहीं। तो शयन समय रंभासी है ना। और धर्म कर्म में सदा संगनी, जहां पर भी धर्म कर्म का कार्य हो रहा है ना कंधे से कंधा मिलाकर। अगर ये धर्म मंच वाले आपके पास चंदा मांगने गए हैं, मान लो 500 देवा थे ना तो उसका फिर मना नहीं करना दाई हो। हाँ, दान करे से कभी भी नीर घटे नहीं, बल्कि वहां पर ना कंधे से कंधा मिलाकर स्वामी जो भी बन पड़े आप दीजिए, सहयोग करिए, जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। धर्म कर्म में सदा संगनी और प्रेम सहिष्णु धरासी हो। जितना धैर्य एक नारी को, है ना, किसने दिया है? भगवान ने दिया है। वो धैर्य जो धरती माता को परमात्मा ने दिए है ना। जैसे धरती में जो धैर्यता है ना वही धीरता, वही धीरज नारी में हेदाई हो। तो ये
ला हमारे जीवन में उतारना है। ये 6 लक्षण ला हमारे जीवन में अगर उतार लेबो ना तो याद रखिए कभी कोई परिवार है ते बिखर ही नहीं, है ना। तो मैं गुरुजी मन पर जावत जावत एक ठन प्रश्न करे रहे हूँ गुरुदेव हो कि नारी के बात ला मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, और कैसन नारी के बात ला मानना चाहिए और कैसन के नहीं मानना चाहिए, है ना। तो मैं ही बता देता हूँ कि पत्नी के बात को मानना भी चाहिए और नहीं भी मानना चाहिए। तब कैसन के मानना चाहिए, तो माता मंदोदरी तारा जैसे नारी के बात ला मानना चाहिए जो पति ला धर्म के रास्ता में ले जाए के कोशिश करत है ना, वो कर बात ला मानना चाहिए। और जे भगवान से धर्म से भी मुख करत है ना जो पति ला, वैसा नारी के बात ला नहीं मानना चाहिए। यहाँ तो माने है तो मर गए, नहीं माने है तो मर गए, है ना। मानिस ते कौन मरीज, दशरथ। कौने अवसर का गए भय गए नारी विश्वास, सियावर रामचंद्र की जय। मान के मर गए। अब ये बाली और रावण है वो पत्नी के बात ला नहीं मान के मर गए। तो जीवन में संतुलन होना चाहिए भैया। दाम्पत्य जीवन में एक ही ठन मूल मंत्र है, पति और पत्नी के एक दूसरा के ऊपर परस्पर विश्वास होना चाहिए, है ना। तो जीवन हित सुखमय रही। तो अब वो पीला बत्ती के संकेत हिदाई हो, जितना हो सके जीवन में ना सुमति ला के अपन गृहस्थ जीवन ला दाम्पत्य जीवन ला सुधारे के प्रयास करन और मृदुभाषी रहो हमेशा। सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही कोई समस्या के समाधान नहीं है। और आपो मन से निवेदन करत हो गुरुजी हो, ये प्रसंग के उपसंहार यही कहते कि कम से कम नारी के बात को आप मानिए या ना मानिए, लेकिन एक बार विचार जरूर करिए कि बोल क्या रही है। क्योंकि अगर घर के दशा दिशा घर में अगर विपत्ति आथे ना तो सबसे ज्यादा पीड़ा एक नारी लही होथे। काबर पता नहीं कतका तिनका जोड़ जोड़ के वो आसियाना बनाए रथे। तिनका जोड़ जोड़ के एक ठन कौड़ी ला एक ठन अपन अरमान के बलि दे दे के ना वो घर ला सजाए रथे। और अगर वही घर हेते वही ओकर सपना के महल हेते अगर ढहे बचावत थे नेत्र के सामने, तो वो नारी के मन के व्यथा का हो सकते। आपको मन ला विचार करना चाहिए। मानने योग्य है तो मानिए और नहीं मानने योग्य है तो मत मानिए, लेकिन एक बार जीवन में विचार जरूर करिए। क्योंकि ये जीवन संगनी है और जीवन संगनी जो है वो, है ना, बहुत सोचती है हम सब के बारे में। तो ये बात भाव आना चाहिए। तो आइए एक बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।